मंत्राफाई ये यानी बड़ा कि 2 साल में करोड़ों रुपए के महीना आप कमा सकते जी हैं। ये सबका आशीर्वाद रहेगा, ज़रूर होगा, मैं तो हमेशा लगा ही रहूँगा। देखिए मात्र 13 साल, यानी कि 2 साल में ये 15 साल का हो जाएंगे और 15 साल की उम्र में लगभग लाखों रुपए की महीना। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में श्रेयांश जो है 56 कंपनियों का सीईओ बन गया और आज अडानी अंबानी ये सब कंपनी जो है इनको बहुत जल्द ऑफर देने वाले भी हैं। जी, तो मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। तो ये ऑफर वाली बात ठीक है, मैं अपनी कंपनी में रहूँगा, आज ये वादा करता हूँ सूर्यांश कॉन्टेक्ट में ही, हमेशा अपनी कंपनी में ही अब रहूँगा। अंबानी अडानी में नहीं जाइएगा, टाटा जी कभी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद वो जिस मुकाम पे है, मुझे वहाँ पहुँचना है एक दिन, तो मैं उनकी कंपनी में नहीं जा सकता। यानी कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बनना है। जी आप ये कह सकते हैं, वो गोल नहीं है मेरा मेन गोल है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, लोगों की मदद करना। इस फील्ड एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है निवेश करने के लिए, हमारी फिर जैस बहुत हेल्थ सारे लोग देहात से देख रहे होंगे, जैसे बिहार के गांव से, उनको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समझा दीजिए डिटेल्स में। जी, तो मंत्राफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आप निवेश कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो कि स्टॉक मार्केट जैसा ही काम करता है। उसमें आप निवेश कर सकते हैं बिना किसी फिनेंशियल नॉलेज के, यानी कि वित्तीय ज्ञान के। फिर हमारी जैस बिजनेस आ गई, जो कि एक ई कॉमर्स जैसी प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी प्रोडक्ट 30 मिनट के अंदर आपके पास डिलीवरी कर दी जाएगी। हमारी जैस हेल्थ हो गई, हमारी खुद की हेल्थ सर्विसेज कंपनी। हमारी जैस एक्सप्रेस हो गई, हमारी खुद की मीडिया कंपनी। शादी कीजिए हो गई, एक खुद की मैट्रिमोनियल वेबसाइट और कंपनी। जिप्सी कैप्स हो गई, हमारी खुद की राइड शेयरिंग कंपनी, और ऐसी तमाम कंपनियां आती हैं अच्छा, मेरे ये में। सब चालू कब होगी? ये 2-3 महीने में मार्केट में आ जाएगा, सब कुछ का मैक्सिमम काम रेडी हो चुका है, बस लॉन्चिंग के लिए प्लान हम कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में? ऑल इंटरनेशनल जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस होगा, रिटेल में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन जाएगा, तो कोई भी आदमी लुत्फ उठा सकता है लॉन्च होने के बाद। अच्छा, आपने शुरुआत कैसे किया? आप पढ़ लिख सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे। जी, तो इसकी शुरुआत हुई आपको 2021 के जून से, क्योंकि मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ रहा था, लाइफ में कोई गोल नहीं था, बस पढ़ रहा था और कोई काम नहीं कर रहा था। तो उसी के बाद जून के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया, फाइनेंस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने बस अपने पापा के पास एक आइडिया लेके मैं गया 16 सितंबर 2021 को। जैस बिजनेस, जो कि एक ई कॉमर्स की कंपनी है, और मंत्राफाई, जो कि क्रिप्टो करेंसी की पता कंपनी है। कैसे चला जैस बिजनेस के बारे में? जी मैंने खुद रिसर्च किया ऑनलाइन, और उस समय एक प्रॉब्लम चल रही थी कि ये ई कॉमर्स में लोग अपना सेलर सब बहुत हाई कमीशन पे सेल कर रहे थे। जैसे कि लोग होते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, रील्स बनाते हैं, और आपने कैसे सोच लिया ये सब? जी ये कह सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअल पावर कह सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च से ही सीखा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ऑनलाइन ही से सीखा हूँ सब कुछ, ये ई कॉमर्स से सब के बारे में। तो आइडिया लेके गया, तो पापा एक पीपीटी बनाने कहे, 1-2 घंटे के अंदर पीपीटी उनके सामने आ गई। और पीपीटी क्या होता है? ये प्रेजेंटेशन होता है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप उसमें प्रेजेंट करते हैं आपका आइडिया क्या है, या कोई भी बिजनेस मीटिंग के लिए सब कुछ उसमें हो जाता है। तो वो मैं अपने पापा के पास लेके गया, उसके बाद उन्होंने उसे आगे अप्रूव किया, और अभी 56 स्टार्टअप्स हैं। 56 स्टार्टअप? जी, यानी कि कुछ ही दिन में बिहार का लाल कमाल करेगा और दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा। जी बस आशीर्वाद देते रहिए, मैं अपना काम करते रहूँगा, इसका आज मैं वादा करता हूँ। अच्छा, अभी कमाते कितना है आप? जी मेरी कंपनी की वैल्यू 250 करोड़ है अभी, ये आपको प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन में आपको बता रहा हूँ। तो अभी सारी कंपनी प्री रेवेन्यू, इसलिए मैंने प्री रेवेन्यू ऐड कर दिया, लेकिन आगे लॉन्च होती इस कंपनी की वैल्यू 250 करोड़ होगी। ये मैं नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन देने वाली कंपनी कह रही है। जी। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? जी अभी हम 10th में हैं, अभी 1-2 घंटे समय निकाल के पढ़ते हैं, बाकी 17-18 घंटे इस पे लगे रहते हैं। और कितना देर सोते हैं? जी 3-4 घंटे कहीं कोई सोता हूँ, क्योंकि रात भर भी काम होते रहता है। रात भर काम जी। करते हैं? क्योंकि मेरी सोच जो है वो हमेशा से यही रही है कि लोगों के पास एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाना, मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यूएशन खुद ब खुद आ जाएगी, इसलिए मैं अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देता हूँ। और अभी सब कुछ बिल्ड हो रहा है, स्टार्टअप के अर्ली फेज में हूँ मैं अभी, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। इधर से थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताइए लोगों को। जी, तो ये हमारी कंपनी मंत्राफाई है, आप देख सकते हैं द नेक्स्ट जन क्रिप्टो एक्सचेंज। ये एक ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज होगी जहां आप ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के। जैसे कि पहली आप बार स्टॉक्स में लोग करते हैं। स्टॉक्स में करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मंत्राफाई का एक ऐसा यूनिक आइडिया है जो कि आज तक दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स के पास भी नहीं आया। ये पहली बार दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। इसके बाद ये हमारी और वो भी आप कर रहे हैं? जी वो मैं कर रहा हूँ, ये एक खुशी की बात है मेरे अच्छा, लिए। इसमें कोई पार्टनरशिप में भी है? जी मैं हूँ, मेरे और 5 को फाउंडर्स हैं, और कंपनी की शेयर होल्डिंग मेरी है।
अच्छा, इनमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी अभी इसमें तो लाख दो लाख तो अभी इन्वेस्ट हुआ है इसमें, आगे और होंगे। हम लोग फंड्स भी रेज कर रहे हैं इसमें लगाने के लिए, और आगे ऐसे ही इसका स्केलिंग होगा। थोड़ा सा बताइए लोगों को, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। जी तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है जो कि दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। तो यहाँ देख सकते हैं लाइव, यहाँ मेरा क्रंच बेस रैंक 43 है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है, कुछ दिन पहले ये 14 पे आ गया था, 8 पे आ गया था। इलॉन मस्क जी का रैंक 145 है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 631 है, और मिस्टर बिल गेट्स जी का रैंक 494 है। और ऐसे ही बड़े बड़े दुनिया के बिलियनियर और एंटरप्रेन्योर्स का रैंक मुझसे कम है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं गांव से आते हैं, वो समझते हैं कि फ्रॉड है, कहीं रुपया लेकर भाग न जाए। तो उनकी ये फ्रॉड मानसिकता हमारी कंपनी ख़त्म करेगी, एकदम जड़ से ख़त्म करेगी, क्योंकि हम भरोसे पे ही गेम प्ले करते हैं। हमारा सारा व्यापार भरोसे पे, क्रिप्टो करेंसी पूरे भरोसे पे चलती है। इसलिए मैं हमेशा चाहूँगा कि एक भरोसा उनके ऊपर बना रहे। और आज ये सीईओ सूर्यांश खुलेआम वादा करता है कि कभी भी किसी का भी पैसा लेके नहीं भागेगा, क्योंकि स्कैमस्टर्स कभी सामने आके फेस नहीं करते लोगों को, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अभी तो मैट्रिक पास नहीं किया और सीईओ बन गया, कैसे? जी तो ये आप कह सकते हैं टैलेंट था। मैंने खुद अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, ना कि वेस्ट किया है फालतू की चीज़ों में दिमाग लगा के। मेरे एक भी दोस्त नहीं है आज, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा फाइनेंस की बातें करता हूँ और उन सारे लोगों को मैं पसंद नहीं आता हूँ। इसलिए जो भी मेरे कंपनी में को फाउंडर्स हैं उन्हें मैं पसंद आता हूँ, इसलिए मेरे साथ वो काम करते हैं, उन्हें मैं लीड करता हूँ। तो ये आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए, आपके अंदर चाह होनी चाहिए कुछ भी करने की, तभी आप सीईओ बन पाएंगे। वरना नॉर्मली सीईओ बनने में आपको 20-25 साल का समय लगेगा ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तो आप कैसे सीईओ बन गए अभी? जी ये मेरी कंपनी है, मेरा आइडिया है, और मेरे अंदर स्किल्स और टैलेंट्स हैं। डिग्री कभी मायने नहीं रखती, और मेरी कंपनी में पहली बार दुनिया में आपको बिना किसी डिग्री के नौकरी मिलेगी। हम स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिग्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करना चाहे? जी तो आप hiring@suryanscontact.com पे मेल कीजिए, और उसके बाद हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपकी स्किल्स को देख के अपना CV भेज दीजिए, करिकुलम विटाए। उसमें आप बताइए आप अभी तक क्या क्या कहाँ तक पढ़ चुके हैं, आपको क्यों इसमें आना है, आपकी स्किल्स क्या है, किस पे पहले काम कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप उसे भेजिए, हम रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, 56 कंपनियों के अलावा और कौन सा कंपनी आने वाला है? जी अभी और कंपनियां, अभी सैकड़ों कंपनियां आएंगी, और मुझे लगता है 1-2 साल में ये आपको 1000 से ऊपर चली जाएंगी, मेरी सारी स्टार्टअप्स की लिस्ट। और इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, 10 मैं इस गाय का राइटर हूँ, इसलिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। इस बुक को लिखने के लिए 12 वर्ष की आयु में, और मैंने ये किताब 7 दिनों में लिखी थी, तो ये एक और हिस्ट्री ब्रेकिंग मैटर है। और मैं ऑथर हूँ, स्टूडेंट हूँ, और एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जो मैं हमेशा रहूँगा। अच्छा, ये सब काम होने के बाद आप 1-2 साल में कितना कमा लीजिएगा? जी इसका एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहे, मिनिमम कैलकुलेटर भी नहीं काउंट कर पाएगा। इतना कमाइएगा? जी ये मेरा एक विश्वास है अपनी कंपनियों के ऊपर, और ये सच भी हो सकता है, या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि छोटा सोचने की आदत मुझे है नहीं, ना ही मेरे पूरे सारे टीम मेंबर्स को। मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन ये स्टार्टअप जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मंत्राफाई, ये बराबर 2 साल में करोड़ों रुपए के महीना आप कमा सकते हैं। जी ये सबका आशीर्वाद रहेगा, ज़रूर होगा। मैं तो हमेशा लगा ही रहूँगा। देखिए, मात्र 13 साल, यानी कि 2 साल में ये 15 साल का हो जाएंगे, और 15 साल की उम्र में लगभग लाखों रुपए की महीना ये अर्न करेंगे, वो भी घर बैठे। जी मैं हमेशा इसी ऑफिस में आपको मिल जाऊंगा, यही हेडक्वार्टर रहेगा, और सारा बिजनेस ऑनलाइन ही चलेगा। अच्छा, जो लोग मिलना चाहें आपसे कैसे मिल सकते हैं? जी आप CEO@suryanscontact.com पे मेल कर दीजिए, आपको किस लिए मिलना है, और उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा। का रिस्पांस देते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा देते हैं, आप गूगल पे ही देख सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा है, हम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं बेरोजगारी के मार खाए बैठे हुए हैं घर पे, उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप छोटा सा स्टॉल ही लगाइए। बड़ा स्टार्टअप करने के अगर पैसे नहीं है तो बड़ा सोचिए और छोटा स्टॉल लगाइए, आसमान की तरफ देखिए, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखिए, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। और रिस्क लेने का एपेटाइट, यानी आपके अंदर जो जोश है उसे बढ़ाइए, रिस्क लेने। अच्छा, रुपया नहीं रहेगा, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं? जी मेरा एक डायलॉग है, बहुत फेमस हुआ है कि जेब में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी होनी चाहिए। तो इसलिए पैसे मायने नहीं रखता, आपका दिमाग मायने रखता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस बड़ा करना है, ये आपका बुद्धि मैटर करती है इसमें। तो अपने लोगों के पास रुपया नहीं रहे, यानी गांधी जी नहीं रहे, वो लोग आपसे संपर्क करें तो कितना कमा सकते हैं? जी ये कोई जो लोग हाइडिंग के समय मुझसे पूछते हैं मुझे कितनी अर्निंग होगी, सबसे पहला सवाल उन्हें मैं पहली बार में ही हटा देता हूँ, क्योंकि मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास पैसे के भूखे लोग चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सच में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इस कंट्री को, इस कंपनी को, कि ये बड़ा बन सके। अच्छा, गूगल जैसी भी कंपनी आपकी आएगी क्या? जी गूगल जैसी सर्च इंजन हमारी जैस इंजन अभी बन रही है, बहुत जल्द आएगी।
तो गूगल तो एक माउंटेन है, उसे हम देख सकते हैं लेकिन उससे कभी ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा भगवान का आशीर्वाद रहा और बहुत सारे फाउंडर्स अगर साथ में आ गए तो सच में बड़ा बन सकता है जैसे इंजन। देख सकते हैं ये मात्र 13 साल के श्रेयांश है जो कि अभी 56 कंपनियों का सीईओ बन चुके हैं। और आज देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि घर बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। और अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा पटना में जो कि सीटेट करके गए थे वहाँ पे आंदोलन करने, तो मार भी खाए हैं। लेकिन ये देखिए घर बैठे और 2 साल में लाखों रुपए यहीं से अर्न करेंगे। आप लोग भी कुछ सोचिए और अपना वर्क बढ़ाइए, भारत का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।